हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू अंकुश क्रिकेट टीवी। तो आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए एक स्पेशल वीडियो अगेन, आप सबकी फरमाइश पे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए और बोल रहे थे कि सर LLC T10 के बारे में भी हमें कुछ अपडेट दो, उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताओ और उस लीग के बारे में भी थोड़ा सा अपडेट दे दो। तो क्योंकि मैं काफ़ी अपडेट्स ISPL के रिगार्डिंग ऑलरेडी आप सब लोगों को दे चुका हूँ, तो अब टाइम आया है LLC T10 में रजिस्टर करने का, क्योंकि वो लोग आए हैं एक नए हैशटैग के साथ जो कि है अब सब लोग खेलेंगे इंडिया में। ठीक है, तो इस लीग के बारे में मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। आई होप आपको वो अपडेट अच्छे लगे होंगे और आप कुछ बेनिफिट्स उठा सको और रजिस्टर कर पाओ इस बड़े लीग के लिए, क्योंकि इस बड़े लीग में बहुत सारे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। चाहे हमारे जो मेंटर हैं वो हैं हरभजन सिंह या इरफान पठान, ब्रेट ली, क्रिस गेल एंड मार्टिन गप्टिल, ऐसे बड़े बड़े नाम हमारे एज एन मेंटर होने वाले हैं इस पर्टिकुलर लीग में अगर आप सिलेक्ट होते हो। एंड देन वो आपको गाइड करने वाले हैं फ्यूचर के लिए कि आप अपना करियर आगे कैसे लेके जा सकते हो टेनिस क्रिकेट में या लेदर क्रिकेट को लेके भी। तो आप सबको वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ बात करने को मिलेगा अगर आप ऑक्शन में सिलेक्ट होते हो LLC T10 के। एंड देन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कितनी सिटीज़ में इसके ट्रायल्स होने वाले हैं, कब इसके ट्रायल्स होने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन कब तक होगा एंड कौन कौन से पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं इस लीग के साथ। एंड इतने बड़ा न्यूज़पेपर अमर उजाला जहाँ पे आपको LLC T10 के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलेंगे, और जो भी इनकी हेल्पलाइन नंबर अभी करंटली दे रखी है इन लोगों ने वो अमर उजाला की ही है। तो आपको अगर कोई भी चाहिए होंगे अपडेट्स रिलेटेड टू, अपार्ट फ्रॉम जो मैं आपको अभी देने वाला हूँ, उन सब के अलावा अगर आपको और अपडेट्स चाहिए रहेंगी तो आप उस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं एंड देन वो आपको फर्दर अपडेट्स दे सकते हैं। तो चलो अभी डायरेक्टली हम शुरू करते हैं अपना वीडियो और आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि LLC T10 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या आपको ये LLC T10 रजिस्टर करना चाहिए कि नहीं। ऑल राइट, तो अब हम शुरू करते हैं। तो LLC T10 में सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये होगा कि कितने ट्रायल्स होंगे। तो LLC T10 में आपको 2 ही ट्रायल्स देने को मिलेंगे। जो पहला ट्रायल होगा वो होगा जो नेट्स में होता है, जैसे ISPL में आपने देखा होगा, आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखाने को मिलेगा। अगर आप ऑलराउंडर हो तो आपको बॉलिंग करने को मिलेगा, बैटिंग करने को मिलेगा। अगर आप बैट्समैन हो तो आपको सिर्फ बैटिंग करने को मिलेगा। अगर आप बॉलर हो तो आपको सिर्फ बॉलिंग करने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखा जाएगा, वो होगा आपका ट्रायल 1। ठीक है, अगर आप वहाँ से सिलेक्ट होते हो तो उसके बाद आपको जो ट्रायल 2 देना है वो अलग नहीं है, वो सिमुलेशन मैचेस बेस्ड ट्रायल है। तो वहाँ पे वो लोग टीम फॉर्म करेंगे एंड देन आप अगर आप ऑलराउंडर हो तो बेस्ड ऑन जो उस दिन वो ग्राउंड पे मैच के टाइम पे रूल बनाया जाएगा वहाँ पे कि कैसे होगा, कितने मेंबर्स की टीम होगी, वो वगैरह वहाँ पे डिसाइड करेंगे। उसके लिए अभी कोई अपडेट दिया नहीं उन्होंने, बट उन्होंने बोला कि मैचेस होंगे एंड देन सिमुलेशन मैचेस टाइप सिनेरियो होगा, वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देना है। एंड देन अगर आप वहाँ से सिलेक्ट होते हो उसके बाद ऑक्शंस होंगे एंड देन जो ऑक्शंस में अगर आप पिक होते हो उसके बाद जो ये मेन टूर्नामेंट होने वाला है, ये मेन टूर्नामेंट लखनऊ में होने वाला है। और ग्राउंड का नाम भी उन्होंने बताया था बट मैं भूल गया वो ग्राउंड का नाम लखनऊ में कहाँ पे ये लीग होने वाली है। डेट्स अभी कंफर्म नहीं किए हैं उन्होंने, डेट्स अभी उनके पास भी नहीं है, बट उनको ये कंफर्मेशन पक्का मिला है कि टूर्नामेंट लखनऊ में ही होने वाला है। ये ऑक्शंस के बाद जब ये बड़ा लीग शुरू होगा तो वो लीग लखनऊ में होगा। ठीक है, तो ट्रायल्स के ऊपर मैंने आपको अपडेट दे दी। अब सेकंड चीज़ मुझे ये पता चला है कि आपको जो बैट और बॉल मिलेंगी, ये दोनों चीज़ आपको वहाँ पे ही मिलेगी। मैंने उनसे पूछा, पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद अपना बैट लेके जा सकते हो और अपने बैट से अगर आपको परफॉर्म करना है या परफॉर्मेंस देनी है तो आप दे सकते हो, बट मुझे ऐसा बोला गया कि आप अपना बैट लेके आओ। बट एज पर जो उनको अपडेट मिला है वो ये है कि प्लेयर्स को बैट और बॉल उधर ही मिलेगा वहाँ पे ट्रायल्स के दौरान पे, और उनको उसी बैट और बॉल से ही अपना परफॉर्मेंस देना। देखो बॉल तो उन्हीं का होगा बट बैट मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं अपना लेके जाऊंगा या प्लेयर्स अपना लोग लेके जाएंगे बैट एंड देन वहाँ पे परफॉर्मेंस होगा। बट देन जो मुझे अपडेट मिला है उनकी टीम से वो ये है कि बैट भी आपको वहाँ ट्रायल्स के टाइम पे प्रोवाइड किया जाएगा, बॉल भी आपको ट्रायल्स के वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी एंड देन आपको वही बैट और बॉल के थ्रू ट्रायल्स देने हैं और उसी पे आपका परफॉर्मेंस भी जज किया जाएगा। तो ये हो गया बैट के रिगार्डिंग अपडेट और बॉल के रिगार्डिंग अपडेट। अब बॉल कौन सी होगी, सॉफ्ट बॉल है या हार्ड बॉल है। ठीक है, तो इसके ऊपर
मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये है कि बॉल होगी ग्रीन बॉल, ठीक है, और उसका जो वेट है वो होगा 80 to 85 ग्राम, ठीक है। तो इससे आप आइडिया लगा दो। देखो आपके एरिया में, अगर आप गुजरात से हो, बैंगलोर से हो, किसी भी एरिया में, तो वहाँ पे ब्रांड देखो, विकी ब्रांड और दूसरे ब्रांड्स आपके लोकल ब्रांड्स होंगे। आपको जस्ट एक ही चीज़ देखनी है कि उस बॉल का वेट कितना है। अगर वो 80 to 85 ग्राम के बीच में आता है तो आप उसी बॉल से प्रैक्टिस करो। आई थिंक वो सॉफ्ट बॉल ही होगा 80 to 85 ग्राम का जो ये बोल रहे थे। ये मेरे को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वहाँ से ही मिली, उन्हीं की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके मैंने ये अपडेट निकाला है। तो आपका यहाँ पे ये एक और सिनेरियो पता चल जाता है यहाँ से कि आपको किस ग्राम की बॉल से प्रैक्टिस करना है ताकि आप अपना इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दे पाओ ट्रायल्स के दौरान। तो बॉल की भी बात होगी, बैट की भी बात होगी, ट्रायल्स के बारे में भी हमने अपडेट दे दिया कि पहला ट्रायल कौन सा होगा, सेकंड ट्रायल क्या होगा उसमें, ठीक है। अब ट्रायल्स कब शुरू होंगे, ठीक है। तो करेंटली क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन आपका चल रहा है, ठीक है। वो एक्चुअली 15 तक पहले उन्होंने सोचा था रखेंगे, बट देन वो एक्सटेंड हो गया है 15 से 31 तक। तो 31 ये कंसीडर कर रहे हैं कि लास्ट डेट है, और 31 को ये लोग क्लोज कर देंगे LLC T10 का रजिस्ट्रेशन, 31 दिसंबर, ये भी याद रख ले, 2024। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म होगा, इनका प्लान ये है कि ये लोग इमीडिएटली विद इन फर्स्ट और सेकेंड वीक आपके ट्रायल्स हो जाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट ट्रायल उसके बाद मैंने उनको ये भी पूछा था, क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया कि वो प्लान कर रहे हैं ये लीग शुरू करने का एंड ऑफ जनवरी, नहीं तो फरवरी में। डेट्स अभी पता नहीं है, शायद अगर एंड ऑफ जनवरी नहीं हुआ तो फरवरी में ये लोग लीग स्टार्ट कर देंगे। सो तो दैट मीन्स कि ये प्लान कर रहे हैं अपने जो पहले 2 ट्रायल्स है वो ख़त्म करने का जल्द से जल्द। तो मैंने उनको ये क्वेश्चन पूछा कि अगर आप ट्रायल 1 ख़त्म कर रहे हैं तो रिजल्ट कितनी देर में आएगा, क्योंकि ट्रायल 2 उसी पे डिपेंडेंट होगा जो कि सिमुलेशन मैचेस बेस्ड है। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन वो ये मिली है कि ये ऐसा भी हो सकता है, जो ट्रायल अगर आप पहले दिन दे रहे हो, प्रॉबेबली आपको उसी दिन रिजल्ट मिल जाए या नेक्स्ट डे रिजल्ट मिल जाए, या आपको बोला जाए कि 2-3 दिन यहाँ पे ही वेट कीजिए, उसमें हम रिजल्ट दे देंगे एंड आपका सिमुलेशन मैचेस भी करवा देंगे। या अगर उनको उसी दिन पता चला कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा खेल रहा है ट्रायल्स 1 में, ये सिलेक्टेड है, तो उसी दिन से ट्रायल 2 भी रख सकते हैं। बट इस पे अभी डेट्स हमको नहीं मिली है, और अभी इसके रिलेटेड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई ट्रायल 1 इस डेट को होगा और ट्रायल 2 इस डेट को होगा। बट जिस हिसाब से उन्होंने अपना प्लान बताया कि उनको फरवरी में शुरू करना है ये लीग, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ट्रायल 1 और ट्रायल 2 के बीच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये दोनों ही ट्रायल्स इमीडिएटली कंप्लीट करेंगे। अगर ट्रायल 1 आज होता है, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि अगर फर्स्ट वीक में ट्रायल 1 होता है, तो आई थिंक ट्रायल 2 भी सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक ख़त्म कर देंगे और रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, एंड देन ऑक्शंस के लिए लोग चले जाएंगे। जो क्वालिफाई होता है उसके बाद ये लीग स्टार्ट कर देंगे फरवरी के महीने में। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इनका प्रोसेस बहुत ही छोटा है, एंड देन आपको ये लीग जल्द से जल्द खेलने को मिलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आई होप आपको इसके रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, और आपको कैसे प्रेप करना है वो आपको अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना जी जान लगाना है अगर LLC T10 में खेलना है, क्योंकि LLC T10 भी बहुत बड़ी लीग है। ये यूपी की लीग है, मगर इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया आएंगे, ठीक है। अब सेकेंड एक और अपडेट मैं देना चाहूँगा, वो अपडेट होगी टीम साइज। देखो इस टूर्नामेंट में सबसे बढ़िया बात यह है कि इस टूर्नामेंट में टीम्स काफ़ी हैं। ये ISPL जैसी टूर्नामेंट नहीं है जहाँ पे 6 टीम का साइज़ है। यहाँ पे टीम साइज़ है आपका 11, जो कंफर्म हुआ। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे 9 टीम्स ही दिखेंगी, बट जो मैंने अभी बात की मुझे वहाँ से पता चला है कि इन्होंने अपना टीम साइज़ इंक्रीज़ किया है टू 11, और ये एक और टीम बढ़ाने वाले हैं टू 12, बट वो टीम का अभी कंफर्मेशन नहीं आया, ठीक है, जो एक और टीम में बढ़ाना चाहते हैं। तो इन्होंने अपनी टीम करेंटली 9 टीम से लेके 11 टीम तक कर दी है। तो अभी तक यही बता पाए हैं कि 11 टीम ही होंगी, बट इन केस अगर 12वां टीम ऐड होता है इन फ्यूचर तो मुझे पता लगेगा, तो मैं आप सब लोगों को भी अपडेट दे दूंगा। बट 11 टीम्स जो कंफर्म्ड हैं, टीम्स जो
ऑक्शन में आएंगी, पिक करेंगी प्लेयर्स और वही टीम जाके आगे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगी। तो वो टीम साइज़ काफ़ी है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी न्यू टैलेंट को लेके या पॉपुलर और नोन टैलेंट को भी अगर लिया जाए तो अच्छा खासा है एज़ कम्पेयर टू ISPL। तो आप लोगों को ये बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप सेकंड इन्फॉर्मेशन मैं सीधे आपको स्क्रीन पे ले जाऊंगा, कुछ आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा। देखो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है इसमें, वो स्क्रीन साइज पे देखो, मैं पीछे से ऑडियो देता हूँ। तो बेनिफिट आपको यही मिलेगा कि इस लीग के थ्रू आपको मेंटरशिप मिलेगी। और मेंटरशिप आपको किससे मिलेगी? बहुत इंडिया के माने जाने वाले प्लेयर्स जो है इरफान पठान, हरभजन सिंह, एंड आपके पास है ब्रेट ली, क्रिस गेल, मार्टिन गप्टिल का नाम वेबसाइट पे अभी नहीं है, बट जब मैं बात कर रहा था उन्होंने बोला मार्टिन गप्टिल भी है, एंड सो ऑन, और भी हो सकते हैं, बट अभी इतनों के ही नाम है हमारे पास। सेकंड बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है, जब ऑक्शन होगा तो आपका जो बेस प्राइस है वो 25,000 से शुरू होगा, ठीक है। तो दो बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं इसमें, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अब नेक्स्ट चीज़ कि ये टूर्नामेंट कहाँ पे हो रहा है। देखो जो ट्रायल्स होंगे इस टूर्नामेंट, आपको सिटी, मैं एक काम करता हूँ स्क्रीनशॉट पे आप देख लीजिए, स्क्रीन पे जो आ रहा है, ये ट्रायल्स होंगे 10+ सिटीज़ में, और उन सिटीज़ के नाम आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हो आपके पास कौन सी सिटी है, ताकि आप जाके वही सिटी को प्रेफर्ड लोकेशन में डालिए ट्रायल्स के लिए। एक और चीज़, अगर आपको जानना है कि इनके पार्टनर्स कौन है, ठीक है, तो वो उसका भी स्क्रीनशॉट देखो, स्क्रीन पे आ रहा है, आप एक एक करके रीड कर सकते हो कि कितने पार्टनर्स है। काफ़ी पार्टनर्स है वैसे, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, तो आप 1 by 1 एक पढ़ लीजिए कितने पार्टनर्स हैं, ताकि आपको आइडिया पता लग सके कि ये लीग में कौन कौन लोग शामिल हैं और कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं और सपोर्ट कर रही हैं इस लीग को। इसको छोड़ के अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं हेल्पलाइन का नंबर आपको नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा, तो उस हेल्पलाइन के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे से मिस हुई है तो आप उनको डायरेक्टली कॉल करके उनसे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और इन केस अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मिस की है और आपको मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ताकि जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है उन सबको पता चल सके कि क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो लोग इस टूर्नामेंट के थ्रू, ठीक है। मैं एक और अपडेट दे देता हूँ, जो टेनिस बॉल है वो कौन से ब्रांड का होगा। तो आई गेस यूपी का ब्रांड है वो CS करके, C as in cat, S as in Sam, सो CS करके बॉल का, टेनिस बॉल का नाम है, और उसका वेट है 80 to 80 ग्राम, सॉरी 80 to 85 ग्राम, ठीक है। तो राइट, तो चलो अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही सिंपल है यार, आप कोई चाहे ISPL हो या LLC T10 हो या कोई और लीग हो, सबका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। तो अब आज हम LLC की बात कर रहे हैं, तो आपको LLC के बारे में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताता हूँ। तो बहुत ही सिंपल, उनकी वेबसाइट पे जाओ, जो कि आपको पता है LLCT10.com पे आपको मिल जाएगी। LLC T10 गूगल पे मारोगे तो आपको पेज मिलेगा, क्लिक मारो, उसका वेबसाइट ओपन होगा। वेबसाइट ओपन होगा तो आपको बैनर मिलेगा, उनका बैनर पे आपको रजिस्टर नाउ का बटन भी होगा, एंड देन आपको जो क्रिकेट स्टार्स हैं, जैसे हमारे हरभजन सिंह है, सुरेश रैना, ब्रेट ली, उनकी फ़ोटोज़ मिलेंगी साइड में। आपको रजिस्ट्रेशन नाउ वाले बटन पे क्लिक मारना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नाउ वाले बटन पे क्लिक मारोगे तो आपको नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, जो कि है रजिस्ट्रेशन A फॉर्म। तो LLC T10 में आपको 2 फॉर्म भरने होते हैं, एक A फॉर्म है, एक B फॉर्म है। B फॉर्म बाद में आएगा, क्योंकि पहले आपको रजिस्टर करना है, पे करना है, और उसके बाद आपको B फॉर्म में वो और डिटेल्स मांगेंगे, जो कि होंगी आपकी आपकी डिटेल्स की, आपका प्लेइंग स्टाइल कैसा है, आप बैट्समैन हो, बॉलर हो, ऑलराउंडर हो, ठीक है, उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेट्स कीप इट सिंपल, मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन A में, बट क्या डिटेल्स आपको भरनी है। वो रजिस्ट्रेशन A जो है ना, वो आप साइन अप फॉर्म समझो, ठीक है, वो दैट इज़, वो आपको डिफाइन नहीं करेगा, उसको आप लॉगिन फॉर्म समझो, बट वो वहाँ पे पेमेंट वहाँ से ले रहे हैं। बट जैसे आप पेमेंट करोगे, आपको एक और फॉर्म भरना है, जो कि पेमेंट के बाद ओपन होगा, एंड देन उस फॉर्म के अंदर आपको अपनी डिटेल्स, क्रिकेट रिलेटेड डिटेल्स डालनी है। आपको वहाँ पे आपको क्रिक हीरो स्टैट्स अगर डालने हैं तो वो भी अपलोड कर सकते हो। आपकी ट्रायल्स की प्रेफर्ड लोकेशन कौन सी होगी, आपको, आपका नाम क्या है, आपका नाम तो ऑलरेडी आ जाएगा वहाँ से, फिर अगर आधार कार्ड नंबर, वो सब डिटेल्स, KYC
LIC डिटेल्स, आपका प्लेइंग स्टाइल क्या, आप राइट हैंड बैट्समैन हो, लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो, तो वो सारे डिटेल्स आप बाद में भरोगे। बट वो मैंने ऑलरेडी फिल किया है तो मैं वो फॉर्म आपको दिखा नहीं सकता हूँ, बट मैं रजिस्ट्रेशन ए फॉर्म आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ए फॉर्म जैसे आप स्क्रीन पे अभी दिख ही रहा होगा आपको, उसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, और वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आप पासवर्ड टाइप करो जो आप वेबसाइट के लिए रखना चाहते हो, और वही रीटाइप करो पासवर्ड। एंड देन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपके पास रेफरल कोड नहीं होगा। अगर आप सेकंड टाइम कर रहे हो तो आपके पास रेफरल होगा। प्रॉबेबली आपका दोस्त अगर रजिस्टर कर रहा होगा तो आपके जैसे आप रजिस्टर करोगे आपके पास ईमेल आएगा रेफरल कोड के साथ, तो आप वो रेफरल कोड अपने फ्रेंड को दे सकते हो, बोल सकते हो कि भाई तू रजिस्टर कर ले और मेरा रेफरल कोड यूज़ कर ले। तो मैं आपको मेरा रेफरल कोड देता हूँ। अगर आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है तो वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वो रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, यूज़ करके रजिस्टर कर सकते हो LLC T10 के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया लगी होगी, एंड अगर मैंने कुछ मिस कर दिया मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर मेरे पास आंसर होगा तो मैं रिप्लाई करूँगा, अगर नहीं होगा तो देन आई विल कनेक्ट विद देयर सपोर्ट टीम एंड ट्राई टू गेट यू आंसर्स फॉर दैट। ओके, इन केस अगर आपको मेरे से ज़्यादा जानकारी है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।